तो दोस्तों, हर महीने हम सबको एक चीज़ ज़रूर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये बिल बनता किस चीज़ का है? क्या ये फ़ैन चलाने का बिल है या बल्ब जलाने का? नहीं, असल में जो बिल आप देते हो, वो एक छुपी हुई कहानी है, चार्ज, करंट और एनर्जी की। लेकिन ये जो यूनिट होता है बिल में लिखा हुआ, आखिर ये क्या होता है? मान लो अगर एक फैन 100 वॉट का 1 घंटे चलता है, तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? उसने एनर्जी कंज्यूम करी 0.1 किलो वॉट आवर, या हम कह सकते हैं 0.1 यूनिट कंज्यूम करी उस पंखे ने जब वो 1 घंटे चला। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है? पावर स्टेशन से आपके घर में लगी हुई बल्ब तक कैसे पहुंचती है? अब टरबाइन जब घूमना शुरू करी तो उससे क्या हुआ? तब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई इन वायर्स के थ्रू। इसमें जो है छोटे छोटे आप इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मोशन कर रहे हैं और इनके मोशन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। ट्रैवल क्या करता है? आंसर है चार्ज। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये आखिर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बहुत सिंपल सी चीज़ है। इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई? ये किसी मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तुरंत अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉन के थोड़ी दूर तक, जहां तक हम इसकी वजह से लगने वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? उसी फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के आसपास कोई और इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, जिसकी कुछ और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे भाई? कुछ इंटरेक्शन करेंगे। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन रखें तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दोनों प्रोटॉन रखें तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जब हमने एक प्रोटॉन रखा और एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये दोनों के चार्जेस कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलाम में मेजर करते हैं। तो अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक मैटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या एक दो होते हैं या उससे भी ज्यादा होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो पूरा एक एटम के अंदर का चार्ज क्यू हो जाएगा, और क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा Ne, जहाँ पे n क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम n बोलेंगे, और इस e की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इस e की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारा q है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है q इज इक्वल टू Ne। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि एक एटम के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? उसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा Ne का। क्लियर है? चलिए अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू Ni, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पूछ रहा है हाउ मैनी, कितने कितने आदमी थे भाई। तो यहाँ पे आदमी का नहीं, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्लो होंगे फॉर अ टोटल चार्ज फ्लो ऑफ 4 कूलाम। अब ये क्या गिवन है हमें? ये गिवन है हमें Q। तो क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में है क्वेश्चन में 4 कूलाम हमारा चार्ज गिवन है, और पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए आप लोग। Q इज इक्वल टू Ni। Q की जगह पे क्या पुट करेंगे? Q की जगह पे 4 कूलाम पुट करिए। N हमें फाइंड करना है, और E की वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर N हमें फाइंड करना है तो 4/-1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ऊपर भी कूलाम है और नीचे भी कूलाम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻+19, क्योंकि -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और नीचे बचेगा -1.6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? अब इतना सा काम आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो कि हम चार्ज पे कर सकते थे। तो हम लोग चार्जेस के मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? चार्ज बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, ये बात हमने पहले जान लिया। चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है? तब
करंट जनरेट होता है। चार्जेस को मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा? चार्जेस को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी उसे मिलती है इस बैटरी सोर्स से, ठीक है, जिससे हमने कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो ये दिखा रहा है करंट के फ्लो को, और ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, और सर्किट कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाते हैं प्लस टर्मिनल पे। लेकिन जो करंट होता है, करंट जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो ये हाई पोटेंशियल से निकला करंट, और इस तरीके से फ्लो करने के बाद ये पहुंच गया हमारे निगेटिव पोटेंशियल तक, ठीक है ना। कहाँ से निकला था भाई? ये निकला था हाई पोटेंशियल से निकला, और ये निगेटिव पोटेंशियल पे आके कंप्लीट हो गया। तो अब जानते हैं हमारा जो करंट होता है वो होता क्या है। तो करंट क्या है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ negatively charged electrons within a conductor creates an electric current। जब किसी कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं? मूवमेंट करने लग जाते हैं। मूवमेंट करने लग जाते हैं मतलब मोशन में आ जाते हैं। जब मोशन में हमारे चार्जेस आ जाएं तो फिर क्या होता है? तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है ना। जब चार्जेस मोशन में नहीं आते हैं, जब चार्जेस किस पे होते हैं भाई? जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वहाँ पर एक अलग तरीके की इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसको हम आगे बाद में समझ लेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर्स में। पर अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि जब चार्जेस किस में हो, जब चार्जेस मोशन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट क्या बन जाएगी इसकी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, या इसे ही हम कूलाम पर सेकेंड भी बोल देते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मेजरमेंट किससे किया जाता है? इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है एमीटर। जब हमको करंट मेज़र करना होता है किसी सर्किट में, तो हम क्या करते हैं? एमीटर की हेल्प लेते हैं, और उस एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कितने टाइप के होते हैं। आप कहोगे सर अरे ये तो एक ही टाइप के होते होंगे। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है ये कितने टाइप के होते हैं भाई? ये दो टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो कि किसी एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये पीरियोडिकली रिवर्स करती जाती है अपने रास्ते को। तो इसको मैं ग्राफ से समझा देता हूँ आपको इस बात को सिंपल भाषा में, कि जो डायरेक्ट करंट होती है ना वो कैसी भी हो सकती है, या तो वैसे स्ट्रेट लाइन में होगी या ऐसे वेव फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन ये वेव फॉर्म हमेशा एक एक्सिस में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए या तो पॉजिटिव में हो जाए या निगेटिव में हो जाए। लेकिन जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होगी वो कैसी मूव करेगी? क्या ये जो हमने मूव कराया ये अल्टरनेटिंग हो जाएगा? नहीं, अल्टरनेटिंग के लिए अपने पाथ को पीरियोडिकली रिवर्स करना चाहिए। अब वो देखते हैं कैसे होता है। कहाँ से निकला? एक बार पॉजिटिव गया, फिर निगेटिव गया, पॉजिटिव गया और फिर निगेटिव गया। जब इस तरीके से मूवमेंट होता रहे तो इस तरीके के करंट को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसकी एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। तो जो डीसी करंट है ये हम लोग कहाँ देखते हैं? ये आप लोग अपने फ़ोन के चार्जर को जब कनेक्ट करते हो ना, या चार्जर के बाद जो आपके फ़ोन की बैटरी होती है ये कैसी होती है? ये डीसी करंट फ्लो कराती है। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें कौन सा करंट फ्लो होता है? उसमें फ्लो होता है आपका एसी करंट। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। अब हम एंड तक आ चुके हैं अपने, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए तो प्रॉब्लम्स में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो बोल रहा है व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर इन 1 आवर। कितने में भाई? 1 आवर में। वेन अ कांस्टेंट करंट ऑफ, अब करंट दिया हुआ है कितना? 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें चार्ज जब टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2 एम्पियर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला आपको मैंने बताया, Q इज इक्वल टू आई टी। सर ये कहाँ से आया? अरे I इज इक्वल टू क्या था भाई? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। Q कितना बन जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी। Q की फॉर्मूला
रख दिया हमने, क्योंकि वैल्यू निकालनी है। आई कितना है 0.2 एम्पियर, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। लेकिन जो एम्पियर है ये एसआई यूनिट है, तो आवर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एसआई यूनिट लेना पड़ेगा। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं भाई, 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स। तो कितना बन जाएगा ये 3600 सेकंड्स, कितने में, 1 घंटे में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड्स, और ये आंसर कितना आ जाएगा 720 क्या, कूलाम। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, चार्ज हो जाएगा हमारा 720 कूलाम। समझ में आया वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गिवन है हमें सबसे पहले कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है 3.67 मिली एम्पियर, और फाइंड करना है हमको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं। कितने में भाई, पर सेकेंड में, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स का, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स का, और ई की वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमने गिवन वाला और फाइंड वाला चीज़ें पॉइंट आउट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अलग से फाइंड नोट कर लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है भाई। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस जो कि 10 मिनट में फ्लो कर रहे हैं। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट 3.6 मिली एम्पियर, चार्ज की वैल्यू गिवन है, अलॉन्ग विद द टाइम। तो टाइम कितना गिवन है हमें, 10 मिनट्स गिवन है। तो इसी जगह पे हम 10 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मिनट को हमने कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स आ गया। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है टाइम। हमें फाइंड करना है क्यू, गिवन है हमें करंट और टाइम। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ से हमें क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा I इंटू टी। तो I कितना था यहाँ पे 3.6 मिली एम्पियर, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम से जो कि है हमारा 600 सेकेंड्स। तो कितना बन जाएगा ये 6 6 या 36, तो मतलब 216, और एक पॉइंट इधर 2 0, मतलब 2106 कूलाम। ये आ गया हमारा चार्ज। अब चार्ज का फॉर्मूला दिया है और हमें एन निकालना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई के बराबर। तो जो अगर हमें एन निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, क्यू को ई से डिवाइड कर देंगे। क्यू कितना दिया हुआ है हमारा 2160, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एन की। आप इसको सॉल्व करके आंसर कर लीजिएगा। आई होप इतना तो आप लोग कर ही सकते होंगे। समझ में आया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टीवी है, वो शूट कर रही है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। करंट दिया हुआ है बीम का, वो कितना दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर। जो माइक्रो होता है वो होता है 10⁻⁻6 माइक्रो की बात है। तो अब आप सोचिएगा इसको कैसे यूज करना है इस चीज़ को यहाँ पर। और आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। ठीक, कर लेंगे, चलिए करिएगा। और इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने ये जाना कि भाई जो हमारा बिल होता है उस बिल में यूनिट क्या होता है। तो यूनिट हमें बताता है कि हमने कितना पावर कंज्यूम किया है। हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसमें हमको ये जो मालूम पड़ा कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज किसी एटम में ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकती हैं, एक्सपीरियंस कर सकती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चार्ज। फिर यहाँ पे हमने जाना कि करंट कितने तरीके के होते हैं। करंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, और एसी क्या होता है, वो अपने पाथ को रिवर्स करता रहता है। लेकिन पाथ रिवर्स कैसा करता है भाई, पीरियोडिकली, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस किया, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे भाई कि करंट आखिर फ्लो क्यों होता है, ठीक है।
करंट क्यों फ्लो होता है, और इससे जुड़े हुए चीज़ों के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर पावर कंजम्पशन कैसे होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और बिल कैसे बनाया जाता है। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और बताइए कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। तो अब अगली बार जब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो तो ये याद रखना कि सिर्फ ये पैसों का हिसाब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की एक डांस स्टोरी है जो आपके घर तक एनर्जी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से